आईटीसी आगे बढ़ता हुआ कंग्लोमरेट। आईटीसी इंडिया का जाना माना नाम है। सिगरेट से लेकर होटल्स तक कंपनी का हर जगह दबदबा है। यह इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन जाता है। कंपनी ने रिसेंटली अपने Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जो परफॉर्मेंस की मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। चलिए डिटेल्स में जाते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। आईटीसी ने Q3 FY25 में 20,350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। पिछले साल की सेम पीरियड के मुकाबले ये 8% की अच्छी जंप है, लेकिन नेट प्रॉफिट 7% गिरकर 4,935 करोड़ रुपए रहा। इस कंट्रास्टिंग परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये आगे आने वाली चीजों का साइन है या बस टेम्पोरेरी ब्लिप? Q3 FY25 आईटीसी के लिए मिले जुले नतीजे। रेवेन्यू ग्रोथ एक क्लियर पॉजिटिव है। यह दिखाता है कि आईटीसी अपने वेरियस बिजनेसेस में ग्रोथ कर रही है। सिगरेट बिजनेस, जो रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूटर है, 8% बढ़ा है। यह काबिले तारीफ है, खासकर इंडस्ट्री को फेस करने वाले रेगुलेटरी हेडविंड्स को देखते हुए। एफएमसीजी सेगमेंट ने भी 4% की डिसेंट ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट पर ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ते इनपुट कॉस्ट्स, खासकर एफएमसीजी और एग्री बिजनेस सेगमेंट्स में मार्जिन्स कम कर रहे हैं। कंपनी ने इन कॉस्ट्स को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इंपैक्ट बॉटम लाइन पर दिख रहा है। मैनेजमेंट हालांकि अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस, कुछ अच्छा कुछ बुरा। सेगमेंटल परफॉर्मेंस को क्लोजली देखने पर मिक्स्ड बैग दिखाई देता है। सिगरेट्स बिजनेस लगातार स्टेडी ग्रोथ डिलीवर करते हुए कैश काउ बना हुआ है। एफएमसीजी सेगमेंट मार्जिन प्रेशर फेस करने के बावजूद स्टेडीली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। होटल्स बिजनेस, जिसका हाल ही में डिमर्जर हुआ है, स्टार परफॉर्मर बनकर उभरा है, जिसने 15% की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स की वजह से एग्री बिजनेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग सेगमेंट हालांकि पीछे रहा, जिसने 3% की मामूली ग्रोथ रिपोर्ट की। यह सेगमेंट हाई इनपुट कॉस्ट्स और सुस्त डिमांड से हेडविंड्स फेस कर रहा है। आईटीसी होटल्स, एक नया रास्ता बनाना। 1 जनवरी 25 को आईटीसी होटल्स का डिमर्जर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शेयर होल्डर्स को आईटीसी के हर 3 शेयर्स के बदले ITTL आईटीसी होटल्स का एक शेयर मिला। इस मूव का एम होटल्स बिजनेस की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना और इसे ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। आईटीसी होटल्स एक्विजिशन स्प्री पर है। रिसेंटली EIH, ओबरॉय होटल्स और HLV LTD द लीला में स्टेक्स एक्वायर किए हैं। इन स्ट्रेटेजिक मूव्स का एम लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करना है। डिमर्जर और एक्विजिशंस को मार्केट ने अच्छी तरह से रिसीव किया है। ITCHL शेयर्स प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर आउटलुक, आगे की राह। आईटीसी के लिए आगे की राह चैलेंजेस से खाली नहीं है। कंपनी को इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट से नेविगेट करना होगा और अपने नॉन सिगरेट बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के तरीके ढूंढने होंगे। होटल्स बिजनेस के परफॉर्मेंस पर डिमर्जर के बाद नजर रखी जाएगी। चैलेंजेस के बावजूद आईटीसी एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बना हुआ है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और रोबस्ट बैलेंस शीट है। स्टॉक प्राइस में रीसेंट डिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैनेजमेंट का फोकस अपने नॉन सिगरेट बिजनेसेस, खासकर एफएमसीजी और होटल्स को स्ट्रेंथन करने पर है, जो फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग है। डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।